हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा है 27 अप्रैल के दिन, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो यूपी स्पेशल से संबंधित, जिसमें हम टूरिज्म से संबंधित जो भी यूपी में इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं प्लेसेज हैं उनको हम देखने वाले हैं, जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी। और आगे भी आपके जो जूनियर असिस्टेंट आपके एग्जामिनेशन लगा है, देखिए मई जून में आपका एग्जामिनेशन होने के 100% चांस है। और इसके अलावा एजीटीए को हो गया, चाहे वो और भी विभिन्न एग्जाम है जो आपके मई जून में होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कि होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टूरिज्म से संबंधित आपको स्थान पता होने चाहिए, कहाँ क्या है पर्यटन स्थल, और ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं आपके। और आप लोग इन लोगों ने यदि जो भी इस साल लगभग 10 के आसपास पेपर है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी करवा चुका है, अगर आप उनके ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो टूरिज्म से भी आपके स्थानों को पूछ लेता है, किस स्थान से संबंधित है या उसकी विशेषता भी है जो कि पूछ लेता है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद किन किन जगह के लिए देखिए फेमस है। फर्रुखाबाद आप देखेंगे यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी की, ये एक सेकंड, गुरु द्रोणाचार्य जी की जन्मस्थली है। और इसके अलावा यहाँ पर द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। और तीर्थंकर हैं जो विमलनाथ है, ये जैन तीर्थंकर हैं, तो इनका भी जन्म यही हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो कपिल मुनि जी का आश्रम है। ठीक है, हरदोई की बात करें, देखिए हरदोई में विक्टोरिया हॉल घंटाघर बना हुआ है। इसके बाद देखिए सीतापुर नैमिषारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप फर्रुखाबाद ध्यान दीजिएगा इनको, और नैमिषारण्य को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखिए आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी को आप ये देखें, कौशाम्बी में क्या क्या चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए कौशाम्बी में आपको ध्यान देना है संत मल्लुक दास जी की ये कम जन्म स्थली है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए इलाहाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद से जितनी भी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए महाकुंभ भी हुआ था, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए अक्षयवट मंदिर है। इसके अलावा इलाहाबाद का किला है जो कि अकबर ने बनवाया था। कुंभ मेला यहीं पर आयोजित होता है। आनंद भवन यहाँ पर बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी का जो अल्फ्रेड पार्क है, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी और शहीद हो गए थे, तो वो बना है। इसके अलावा खुसरो बाग भी यहीं पर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या महत्वपूर्ण है। आगे देखिए आपका जो खलीलाबाद है। ठीक है, तो यहाँ बात करें, ये आपका क्या है, संत कबीर नगर से संबंधित। देखिए संत कबीर नगर में क्या क्या चीजें हैं, तो संत कबीर नगर में यहाँ पर कबीर दास जी की समाधि है, उन्हीं के नाम पर है, जो कि कबीर, संत कबीर नगर पड़ा है, और ये मगहर स्थान पर है जो कि इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, इसके बाद देखिए फैजाबाद यानी अयोध्या से संबंधित बात करें, तो यहाँ पर देखिए अयोध्या राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी यहीं पर संबंधित है, और कनक मंदिर भी आपका यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण आपका ये कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो ये कुशीनगर में हुआ था। गोरखनाथ मंदिर तो गोरखपुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर आपको यहाँ कहाँ है, तो देवरिया में स्थित है। इसके अलावा अटाला मस्जिद बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, जौनपुर में स्थित है। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मकबरा है यहाँ पर। ये एकमात्र क्या कहते हैं गवर्नर था जिसकी जो है मकबरा है जो कि भारत में है, बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए बनारस यानी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए सारनाथ हो गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखिए बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है ये, और वहीं पर मंदिर बना है बाबा विश्वनाथ जी का। संकट मोचन का मंदिर बना है, और भारत माता मंदिर भी। अब भारत माता मंदिर कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है ये, तो वाराणसी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अमेठी की बात करें तो यहाँ पर जयसी का स्मारक ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए कामदगिरी पर्वत है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललितपुर में दशावतार मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। शुक्ल तालाब ये आपका कहाँ है, तो कानपुर देहात में है। अब देखिए कानपुर की बात करें तो देखिए जेके टेम्पल है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगरा की बात करें, आगरा में देखिए फतेहपुर सीकरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में ही। और बुलंद दरवाजा यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ है, आगरा में है। जामा मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, दीवाने खास है जो कि यहाँ पर बनी हुई है। ताजमहल भी आगरा में है। ठीक है, भगवान वराह मंदिर कहाँ पर है, कासगंज में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, और आगे बात करें, यहाँ पर देखिए मुजफ्फरनगर में क्या है, शुक्रताल का प्राचीनतम शिव मंदिर है जो कि स्थित है, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें जो फैक्ट्स और हैं उन्हें भी अब देख लेते हैं।
तो उत्तर प्रदेश देखिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षक पर्यटन राज्य भी है। उत्तर प्रदेश से जो देखिए इसकी खासियत क्या है, तो उत्तर प्रदेश जो है भगवान राम जी की, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, इन सब की कर्म भूमि है। देखिए भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण कृष्ण जी की तो ये जन्म स्थली भी है जो कि रही है। और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी जो काशी है यानी बनारस, और विश्व प्रसिद्ध जो कुंभ मेला है जो कि क्या कहते हैं, काफी पुराने समय से जो कि चला आ रहा है हर्षवर्धन के समय से। और दुनिया के 7 आश्चर्य में जो ताजमहल शामिल है वो भी यूपी के आगरा में स्थित है। अब देखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है, तो 1989 में मिलता है। राज्य की नई पर्यटन नीति कब आती है, 2020 में है, जो कि लेटेस्ट आई है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात करें कब बनता है, 1966। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो 1972 में। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ये भी कई बार आ चुका है, तो ये 1974 में। ठीक है, पहले आपका निदेशालय बनता है, इसके बाद निगम बनता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारत पर्यटन विकास निगम कब बनता है, 1966 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय कब बनता है, तो ये बनता है 1972 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बात करें तो ये कब बनता है, 1974 में। ठीक है, यूनेस्को की देखिए विश्व धरोहर सूची में यूपी के देखिए क्या क्या चीजें हैं जो कि शामिल है, तो आगरा का किला 1983 में शामिल हुआ था, और ताजमहल भी 1983 में। फतेहपुर सीकरी जो आपका आगरा में है ये 1986 में शामिल हुआ। कुंभ मेला आपका 2017 में है जो कि शामिल हुआ है। हेरिटेज आर्क की बात करें तो देखिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा है, और ये उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2022 के अनुसार है। ठीक है, नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में राज्य की नई पर्यटन नीति को है जो कि मंजूरी मिली है। इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनवरी से अक्टूबर 2022 तक कुल 24 2,48,742 पर्यटक हैं जो कि यहाँ हैं, जिनमें से देखिए भारतीय पर्यटकों की बात करें तो कितने हैं, 2,48,331 पर्यटक ये आपके क्या कहते हैं भारतीय थे। और विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो 4.10 लाख, ठीक है, यानी 4 लाख के आसपास। आगे बात करें उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ट्रेवल मार्ट लखनऊ, टीटीएफ हैदराबाद और अहमदाबाद, आईटीटीएम आईटीटीएम बेंगलुरु तथा पुणे, टूरिज्म सेल्टर नागपुर का भव्य आयोजन है जो कि किया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए नोएडा में क्या बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट भी आपका बन रहा है। ठीक है, और ये ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या में आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द जैसे ये जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो भारत भारत में पहला सबसे बड़ा राज्य होगा, और जहां पर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो कि हो जाएंगे। ठीक है, अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था है जो कि की गई है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर क्या होगा, 2 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है जो कि दी जाएगी। इसमें जो है देखिए उद्योग के स्तर और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की व्यवसायिक की जगह औद्योगिक स्थितियां हैं जो कि होंगी। ठीक है, नई पर्यटन नीति के तहत भगवान राम से जुड़े जो भी स्थान है उसे हम रामायण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा, और जो भी देखिए बुद्ध भगवान से संबंधित है बुद्ध सर्किट के नाम से जो कि उन्हें जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रामायण सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट को ध्यान दीजिएगा, रामायण सर्किट में कौन कौन से जिले हैं जो कि शामिल है, तो देखिए अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर, और इनके अलावा भी अन्य धार्मिक स्थल हैं जो कि इसमें शामिल होंगे, और इन जगहों को भगवान राम और माता सीता के रूप में जो कि देखा जाएगा। इसी तरह देखिए कृष्ण सर्किट में कौन कौन से हैं जिले, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थल भी हैं जो कि इसमें जुड़ेंगे। और देखिए बुद्ध सर्किट में कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण है, कथा सविता, कथा कविता हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम है जो कि ये सब बुद्ध सर्किट में शामिल है। ठीक है, इसके बाद देखिए महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट में भी है जो कि परिकल्पना इनकी की गई है, और इनमें देखिए हस्तिनापुर, कांपिल, अहिछत्र, बरनावा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को है जो कि चुना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो नई पर्यटन नीति है इसमें 22 गतिविधियों को नई नीति में जो कि शामिल किया गया है। देखिए नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा जो है कहाँ पर मिली है, तो दुधई में है जो कि ये मिली है। चीज आपको ध्यान देना, घोषित राम जो बुद्ध के समय में रुके थे, ये स्थान बुद्ध जी जहाँ पर रुके थे घोषित राम, ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है,
तो कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो रामपुर में है। प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नामकरण क्या किया गया है? अब वर्तमान में नाम है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को जो कि अपनाया गया है? समग्रता उपागम को है जो कि अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1974 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब होती है? 1972। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? तो ये साइंस सिटी यानी तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य शामिल है? इंपॉर्टेंट है, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण को हम अगली वीडियो में देख लेते हैं। देखिए छोटी छोटी वीडियो से क्या होगा, आपको बाहर भी नहीं समझ में आएगा और आपके टॉपिक भी हैं जो कि कंप्लीट